हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइव पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलनों, सत्याग्रह इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है महात्मा गांधी एक परिचय, यानी सबसे पहले हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के जीवन परिचय को देखने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन हैं, सत्याग्रह हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम महात्मा गांधी के परिचय के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। कौन थे? करमचंद गांधी। और माता का नाम, अगर हम बात करें माता के नाम की, तो माता का नाम क्या था? इनकी पुतली बाई था। पुतली बाई। इसके आगे हम देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म स्थान जो इनका था, अगर हम बात करें स्थान की, तो जन्म स्थान का था, क्या था इनका? जन्म स्थान था गुजरात के पोरबंदर में। क्या था? गुजरात के पोरबंदर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर के ही दिन किसका जन्म हुआ था? तो इसी दिन भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो थे, भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर या दूसरे जो प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही पड़ता है। अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यह 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म के 13 वर्ष बाद 1883 में इनका विवाह होता है। जन्म के 13 वर्ष बाद 1883 ईस्वी में इनका क्या होता है? विवाह होता है। और विवाह किससे होता है? तो विवाह होता है कस्तूरबा गांधी से। इनका विवाह होता है 1883 में, 13 वर्ष की उम्र में, कस्तूरबा गांधी से। और विवाह के पश्चात इनके 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? इनके 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र। कौन कौन से थे वो पुत्र? तो वो थे हरिलाल, एक पुत्र इनके हरिलाल थे, दूसरे थे मणिलाल, और तीसरे पुत्र इनके होते हैं देवदास, और चौथे पुत्र होते हैं रामदास। इस प्रकार गांधी जी के 4 पुत्र होते हैं, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। अब यहीं अगर हम बात कर लें गांधी जी के गुरु के बारे में, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? वो थे जी.के. गोखले। बात करें जी.के. गोखले की, तो उनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो गांधी जी की एक जो प्रमुख शिष्या थी, उनका नाम था मैडलिन स्लेट। गांधी जी की जो शिष्या थी, इनकी एक शिष्या थी, इनका नाम क्या था? मैडलिन स्लेट, जो कि इंग्लैंड की थी।
मैडलिन स्लेड इनकी एक शिष्या थी जो कि कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। और इनका नाम जो गांधी जी ने दिया था तो उन्हें क्या कहा था, मीराबेन। इनका नाम गांधी जी ने दिया मीराबेन, यानी गांधी जी की एक शिष्या थी मैडलिन स्लेड जो कि इंग्लैंड की थी, इन्हें गांधी जी ने नाम दिया मीराबेन। तो आइए इसके आगे देखते हैं। विवाह के कुछ दिन पश्चात यानी 1888 में, विवाह के पश्चात 1888 में गांधी जी पढ़ाई के लिए, अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं, मुंबई से इंग्लैंड 1888 में। और वहाँ 1891 ईस्वी में, कब, तो 1891 ईस्वी में बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त करते हैं, यानी बैरिस्टर की जो डिग्री है वह 1891 में प्राप्त करते हैं। जिसके बाद 1893 ईस्वी में, दादा अब्दुल्ला के, महात्मा गांधी भी दादा अब्दुल्ला के एक व्यक्ति थे, दादा अब्दुल्ला, इनके केस के लिए कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका। इन्हीं के केस के लिए महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के पश्चात 7 जून 1893 को एक घटना घटती है इनके साथ। दक्षिण अफ्रीका जाने के पश्चात 7 जून 1893 को, 7 जून 1893 को इनके साथ एक घटना घटती है कि इन्हें पीटर मोरिट्जबर्ग, एक स्टेशन का नाम था, स्टेशन था पीटर मोरिट्जबर्ग, इस स्टेशन पर इन्हें क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है। इनके पास क्योंकि प्रथम श्रेणी की टिकट होने के बावजूद इन्हें प्रथम श्रेणी से स्टेशन पर उतार दिया जाता है। यह घटना गांधी जी को अत्यंत प्रभावित करती है। जिसके बाद गांधी जी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की। 1894 ईस्वी में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और यह किसके लिए स्थापित किया गया था, तो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के लिए। इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के लिए यह नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब, 1894 ईस्वी में। इसके पश्चात 1899 ईस्वी में हम बात करें, इसके पश्चात 1899 ईस्वी में जुलू और बोअर युद्ध के लिए, जुलू विद्रोह होता है एक, और बोअर युद्ध के लिए, जुलू विद्रोह और बोअर युद्ध के लिए इन्हें जुलू और बोअर पदक से सम्मानित किया जाता है। किससे सम्मानित किया जाता है, जुलू और बोअर पदक से। 1899 में जुलू और बोअर विद्रोह में इनके जो चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दी गई, इनके द्वारा एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गई, विशेषकर महात्मा गांधी जी के द्वारा, उस एम्बुलेंस सेवाओं से प्रभावित होकर के इन्हें जुलू और बोअर पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1901 ईस्वी में, इसके पश्चात 1901 ईस्वी में पहली बार, फर्स्ट टाइम, 1901 ईस्वी में फर्स्ट टाइम गांधी जी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होते हैं। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होते हैं। यह अधिवेशन कहाँ होता है, तो यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है, कलकत्ता में। यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे तो वह कौन किए थे, वह थे दिनसा वाचा। कहीं कहीं इनका नाम दिनेश वाचा भी मिलता है, तो आप ध्यान दे रखिएगा, दिनेश वाचा या दिनसा वाचा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दिनसा वाचा। हम देखते हैं 1904 ईस्वी में, कब, 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के, यानी
साउथ अफ्रीका में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में गांधी जी फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। डरबन में क्या करते हैं? फीनिक्स आश्रम। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। यह फीनिक्स आश्रम गांधी जी के द्वारा 1904 में स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात 1906 ईस्वी में, इसके पश्चात 1906 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया जाता है। सत्याग्रह का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया जाता है गांधी जी के द्वारा। इसमें क्या करते हैं? तो जो एशियाई लोग थे, एशियाई लोग जब वहां जाते थे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पंजीकरण कराना पड़ता था, वहां उंगलियों का निशान देना पड़ता था, जो कि अनिवार्य था। तो इसके खिलाफ गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग वहां पर करते हैं। पंजीकरण के खिलाफ वहां पर काफी आवाज उठाते हैं, जिसे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग माना जाता है। इसके पश्चात 1908 ईस्वी में, कब? 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार जेल हो जाती है। गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। 1908 ईस्वी में पहली बार कहाँ जाते हैं? जेल जाते हैं। और कारण क्या है? कारण था कि सत्याग्रह का प्रयोग, एशियाई लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जो इनका अभियान था, उसी के कारण यह 1908 ईस्वी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं। यह जेल कब जाते हैं? तो जेल जाते हैं पहली बार 10 जनवरी 1908 को। यह सब काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पहली बार देखा था 2023 की पेट की परीक्षा में गांधी जी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे कि गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहना था। तो यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को पहली बार जेल कब भेजा गया था, या पहली बार गांधी जी जेल कब गए थे। तो इन सब बातों को आप सब काफी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी 10 जनवरी 1908 को पहली बार जेल जाते हैं। इसके पश्चात 1910 ईस्वी में, कब? 1910 ईस्वी में गांधी जी द्वारा एक फार्म, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है। किसकी? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है 1910 में। यह फार्म रूसी लेखक एवं दार्शनिक, कौन? रूसी लेखक एवं दार्शनिक, फिलोसोफर, रूसी लेखक एवं दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर की जाती है। इस फार्म की स्थापना रूसी लेखक एवं दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय इनके ही नाम पर की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा 1910 में। इनकी एक पुस्तक होती है लियो टॉलस्टॉय की, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इनकी एक पुस्तक थी लियो टॉलस्टॉय की। पुस्तक क्या थी इनकी? अगर हम बात करें इनकी बुक की, तो इनकी बुक थी किंगडम ऑफ गॉड। इनकी बुक थी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यह रूसी लेखक एवं दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक होती है। यह पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पुस्तक ने गांधी जी के अहिंसा दर्शन को प्रभावित किया था। यह पुस्तक गांधी जी को अत्यंत प्रभावित की और इसी के कारण ही 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पुस्तक क्या थी? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। कहाँ आते हैं? भारत लौट आते हैं। और यह भारत के मुंबई में, भारत में कहाँ? तो मुंबई में, भारत के मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? अपोलो बंदरगाह पर। मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं।
इनके इसी वापसी के कारण 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को लौटने के पश्चात 1915 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। लौटने के पश्चात 1915 में, कब, 1915 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, इनका जो आश्रम था भारत में कौन सा था, साबरमती आश्रम। इस आश्रम की स्थापना करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेशानुसार गांधी जी सबसे पहले 1 वर्ष तक, लगभग 1 वर्ष के समय तक यह भारत का भ्रमण करते हैं, विभिन्न स्थानों पर देखते हैं कि क्या इस समय वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर भ्रमण करते हैं। उसके पश्चात यह अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ से 1917 में आपने देखा चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन करते हैं, 20 में असहयोग आंदोलन करते हैं। इस प्रकार गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हम इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके आगे अगर हम बात कर लें गांधी जी द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकों और उनको प्रदान विभिन्न उपाधियों के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। अगर हम बात करें गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक्स की, तो इसमें अगर हम बात करें पहली इनकी आत्मकथा की, एक आत्मकथा है गांधी जी की जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है, गांधी जी की एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, के साथ मेरे प्रयोग, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह क्या है, यह आत्मकथा है, यह गांधी जी की आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में 1921 तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह गांधी जी की क्या है, आत्मकथा है। और यह इस आत्मकथा में 1921 तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें इनकी अगली बुक्स के बारे में, अगली बुक के, तो इनकी अगली बुक है हिंद स्वराज। क्या है, हिंद स्वराज। इनकी अगली बुक है हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई थी। यह हिंद स्वराज है। इसी पुस्तक में स्वराज शब्द का वर्णन गांधी जी द्वारा किया गया है, यानी स्वराज शब्द का उल्लेख या विस्तृत व्याख्या इस शब्द की किसमें की गई है, हिंद स्वराज पुस्तक में की गई है। इसके बाद अगर हम देखें गांधी जी की अगली पुस्तक की, तो वह एक है सप्त महाव्रत। कौन सी पुस्तक है, सप्त महाव्रत। एक पुस्तक है गांधी जी की सप्त महाव्रत। इसी पुस्तक में गांधी जी ने अपने दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अनासक्त योग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स इत्यादि गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं। इसके आगे हम देखते हैं गांधी जी की उपाधियों के बारे में। से पहले अगर हम इनके समाचार पत्र की चर्चा कर लें, तो गांधी जी द्वारा चलाए गए समाचार पत्र थे, उसमें एक था द ग्रीन पैम्पलेट। अगर हम बात करें समाचार पत्र की, अगर हम बात करें समाचार पत्र की, क्या है, समाचार पत्र। समाचार पत्र को अगर हम देखें तो इसमें क्या था, इसमें था द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट, पैम्पलेट। यह गांधी जी का एक समाचार पत्र था जो 1896 ईस्वी में राजकोट में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, गुजरात के राजकोट में। इसके अलावा था इंडियन ओपिनियन। क्या था, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। यह 1903 में, कब चलाया गया, 1903 में चलाया गया। और कहाँ, तो यह साउथ अफ्रीका में ही चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। 1903 में साउथ अफ्रीका में ही एक पत्र चलाया गया, इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा अगर हम बात करें गांधी जी का एक महत्वपूर्ण पत्र यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया। गांधी जी के द्वारा 1900 कब चलाया गया, 1919 में चलाया गया। यंग इंडिया
1919 में चलाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिजन, एक समाचार पत्र इनका था हरिजन, और यह कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1932 में। हरिजन जो इनकी पत्रिका थी यह कब आई थी? 1932 में। इंडियन ओपिनियन की अगर हम बात करें तो यह आई थी 1903 में साउथ अफ्रीका से। और अगर हम देखें यंग इंडिया को तो यंग इंडिया 1919 में आई थी। इसके बाद अगर हम देख लें गांधी जी के प्रमुख उपाधियों के बारे में तो हम देखते हैं गांधी जी को जो सबसे पहली उपाधि मिली थी वह मिली थी कैसर ए हिंद की उपाधि। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या आती है? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 9 जनवरी 1915 को प्रदान की गई। और यह कब दी गई थी? यह प्रथम विश्व युद्ध के समय 9 जनवरी 1915 को यह उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई। क्या थी? बापू। यह किसने दिया था? तो यह दिया था C.F. एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। C.F. एंड्रयू के द्वारा व जवाहरलाल नेहरू, यानी यह बापू उपाधि जो थी वह C.F. एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें गांधी जी की एक महत्वपूर्ण उपाधि थी जिसे विंस्टन चर्चिल ने दिया था। तो क्या था? देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर, यह विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। उसके बाद अगर हम देखें राष्ट्रपिता, क्या है? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था इन्हें? तो वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, यानी S.C. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता। इसके बाद अगर हम देखें अर्धनग्न फकीर, एक उपाधि इनकी थी अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। अगर हम बात करें अर्धनग्न फकीर की तो यह कहा किसने? विंस्टन चर्चिल ने। इसने कहा अर्धनग्न फकीर, तो यह भी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने ही देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर दोनों इन्हें कहा है। उसके बाद अगर हम देखें एक इनकी बेहद महत्वपूर्ण उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। अगर हम बात करें वन मैन बाउंड्री फोर्स की, यह किसने कहा? तो यह कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा था? तो कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स की अगर बात करें तो किसने कहा था? वह लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसके बाद अगर इनकी हम सब सर्व प्रमुख जो कि इनके नाम के साथ हम जानते हैं कि महात्मा, क्या है? महात्मा। तो महात्मा की उपाधि ने किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि ने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार हमने इसमें गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में एक विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके अगले वीडियो में हम गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन एवं सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।